आप जब शर्त लगाएंगे ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। उनसे जीत के फातिहाना तौर पे अब कोयटे पहुंचे भी तो क्या पहुंचे। ये जो दो बच्चियां बैठी, एक का वालिद कत्ल हुआ है और दूसरी का भाई, ये ब्लैकमेलर्स है। सानिया मॉडल टाउन के जो कातिल थे वो कल शोहदाए हजारा के सबसे बड़े हमदर्द बने दिखाई दिए। वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सानिया मर्च के शहीदों की तदफीन हो गई और लवाहिकीन की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई। वाक़े के बाद 6 रोज़ा धरने के आगाज़ से इख्तिताम तक तमाम सूरत हाल इंतहाई अलमनाक थी। जिनके प्यारे चले गए उनके दुख और तकलीफ का मदावा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ख्म इतना गहरा है जो शायद कभी ना भर सके। लेकिन इन ज़ख्म खुर्दा हज़ारा के दुख और तकलीफ बांटने के नाम पर मुल्क में जो सियासी माहौल बना हुआ था वो मुल्की सियासत के दायमी अलमिये का आकाश था। हज़ारा की हमदर्दी का कंधा इस्तेमाल करके हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने एक दूसरे को निशाने पर रखा। वज़ीर आज़म ने जाने में ताख़ीर की, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन ने भी धरने में आने की जल्दी नहीं की, बल्कि साजगार सियासी माहौल बनने का इंतजार किया। वज़ीर आज़म ने आने के लिए शर्त रखी तो अपोजिशन ने भी शहीदों को ढाल बनाकर हुकूमत और इदारों को ताने देने का मौका हाथ से ना जाने दिया। ये सारा माहौल अक्कासी करता है कि इस मुल्क में असल इशूज पर बात और उनका हल होने के बजाय मामला सिर्फ सियासी मार धाड़ तक ही रह जाते हैं। बात बड़ी आइडियल लगती है, लेकिन क्या सियासी मसाइल का हल अगर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से हो जाता तो फिर आज पीटीआई हुकूमत सबसे कामयाब होती, और अगर सियासी इल्ज़ामात से ही मसाइल हल करना आज की अपोजिशन की तरजीह है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का माजी बड़ा शानदार होता और मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक होता। आखिर इश्यूज पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग क्यों होती है? आखिर इस पर जो सिचुएशन चल रही होती है उस पर बात क्यों नहीं होती? क्यों बात जो है वो कहीं रह जाती है? इस पर हमने बात करनी है। और साथ ही साथ PDM फिर करवट ले रही है। आज PMLN ने इंदिया दिया है कि PDM का इलेक्शंस मिलकर जो है वो लड़ने का इरादा है। और अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये PDM का मुश्तरका फैसला है या फिर दोबारा वही होगा कि एक पार्टी का मौक़िफ़ दूसरी से मुख्तलिफ होगा और बात दोबारा इख्तिलाफात पर पहुंच जाएगी। क्या PMLN ने मौलाना साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेकर ये ऐलान किया है? ये वो टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। हुमायूं अख्तर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, और मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज क्वेटा पहुँचे, वहाँ हज़ारा बिरादरी से उनकी मुलाकात हुई, वहाँ पे उन्होंने क्या गुफ्तगू की ज़रा वो सुनते हैं और फिर आगे चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर के लिए और चीज होती है। एक आम शहरी, जब मैं पहले था तो मैं आया था आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होते हुए सारे मुल्क के अंदर एक कोई गारंटी नहीं कर सकता कि आगे कोई सानिया ना हो। तो इसलिए मैंने इनको बार बार मैसेज भिजवाई। मैंने कहा आप उनको दफना दें और आपके दुख और दर्द में शामिल होने के लिए मैं फौरी आऊंगा, लेकिन आप जब शर्त लगाएंगे तो ये फिर आगे एक छोड़े, आज इमरान खान है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सबके लिए फिर एक प्रेसिडेंट बन जाता है। अच्छा माई साहब, आज प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे थे जो शायद माजी के हुक्मरानों का जो है वो माइंडसेट था, और आज प्राइम मिनिस्टर जो अपोजिशन, आज की जो अपोजिशन है वो बात कर रही है जो कल इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो बात तब किया करते थे। मतलब आज भी जिस तरह अपोजिशन जो उकसाने की कोशिश कर रही थी, वैसे ही माजी में इमरान खान साहब भी कहा करते थे कि जी कहाँ है आसिफ अली जरदारी, चले जाना चाहिए हुकूमत को, वगैरह वगैरह। चलें, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी ये कहीं हमें नजर नहीं आती चीजें, क्योंकि कल को जब फिर ऑपोजिशन में जाएंगे यही रवैया होगा, आज की ऑपोजिशन जब हुकूमत में आएगी उनका भी यही रवैया होगा। सवाल यहाँ पे ये है कि हम जो ये पेटी पॉलिटिक्स है इसमें से कब निकलेंगे? क्या आप समझते हैं हम आगे कब बढ़ सकेंगे कि हम असल मसाइल की तरफ जाएं? हाँ जी मारिया, देखिए मैं तो जब तालीम मुकम्मल करके वापस आया 88 में, मैं तो तब से बिल्कुल यही नैरेटिव्स और यही रोल्स देख रहा हूँ अपोजिशन के, गवर्नमेंट के, जब वो गवर्नमेंट बन जाए। अब ये जो पर्टिकुलर वाकया है ये अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि इसमें देखें एक गैर इंसान भी दुनिया से चला जाए तो अफसोस होता है कि इंसान चला गया। ये हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, अरसे दराज से
یہ ستم ہو رہا ہے ان پہ، تخریب کاری کا نشانہ بن رہے ہیں. فارچونیٹلی جو بہت سی ہماری سیکیورٹی فورسز نے گورنمنٹ سے مل کے ایکشن لیے تھے پچھلے سال، کچھ بہتر گزرا، کو واقعہ نہیں ہوا. ان میں کانفیڈنس آیا، ہزارہ کمیونٹی پاکستان میں موو کرنا شروع کی. سو یہ بہت ہی اہم واقعہ تھا. پرائم منسٹر، دیکھیے پرائم منسٹر کو ایک تو جب انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے کنونس کرنا تھا کہ کیا ہوا ہے 1 سال کے بعد اور میں نے اس کے کیا اقدامات لیے ہیں. آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں ایک ڈوسیے بنایا گیا ہے جو کہ دنیا میں پھیلایا گیا ہے، جس میں کیا کہا گیا؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں ہمارے کچھ ہمسایہ ممالک کیا کر رہے ہیں، کچھ اور ہمسایہ ممالک کے زمین کو استعمال کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں ایک بہت اہم پیس موو ہو رہی ہے. شاید کچھ لوگ چاہتے ہوں کہ پاکستان جو اس میں رول ادا کر رہا ہے اس میں روڑے اٹکائیں، جاسوس پکڑے گئے ہیں بلوچستان سے. سو یہ پورا انشور کر کے پرائم منسٹر نے، اور ایکشن کیا لینا ہے، جو آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ اب ایکشن لیں گے، اور وہ ہزارہ کمیونٹی کے پاس گئے ہیں پہلی دفعہ، کیونکہ بہت سے وعدے کیے گئے تھے مختلف حکومتوں نے. ہم نے ان رائٹنگ ان سے وعدہ کیا ہے اور آج پورا دن پرائم منسٹر نے گزارا. دیکھیے ہم پاکستانی پہلے، سیاست ہم بعد میں کریں گے. کیا ہمیں برا نہیں لگتا بچیاں جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی، کسی کے 5 بھائی شہید ہو گئے، یہ ساروں کو غم و غصہ ہے، سارے آنکھیں میں آنسو ہیں. تو اس کو ہمیں سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے. یہ بلیٹلنگ ہوگی ان کی قربانی اگر ہم اس کو سیاست کی نظر کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمایوں صاحب، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں تو 88 سے یہی دیکھ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ کیا اپوزیشن کیا حکومت دونوں نے جو ہے وہ سیاست کی ہے. کل بھی جو بلیک میلنگ والا پرائم منسٹر کا بیان تھا، اس کے ساتھ بھی انہوں نے جو اپوزیشن کا NRO ہے اس کو نتھی کر دیا، اس کو فوراً انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا، اور پھر اسی طرح کا رد عمل جو ہے وہ میں اپوزیشن کی طرف سے نظر آیا. تو it seems like we will not be able to move away from these petty political issues. اس کو petty politics کی نظر ہم کر دیتے ہیں. Well, let me give you my opinion on that. دیکھیے، جب آپ کو یہ خبریں ملیں کہ ادھر کیا ہو رہا، obviously پرائم منسٹر اس کو 10 سورسز سے معلوم ہو رہا ہوگا کہ اس میں مختلف پاکستان کے اندرونی بیرونی جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف چلتے ہیں، یا پاکستان کے اندر جو سیاسی قوتیں ہیں ان کا کیا رول ہے، کون کس چیز کو کس طرح استعمال کر رہا ہے. تو ایک اپریہنشن ضرور پرائم منسٹر کے ذہن میں آئی. لیکن آج اسی وجہ سے وہ اپریہنشن جو جب آئی اور کل کچھ بیانات نکلے، آج پرائم منسٹر نے پورا دن گزارا اور ان کو ٹوٹل اینڈ ایبسولوٹ کمفرٹ فیلنگ دی. ٹھیک ہمارے صاحب، آپ کے لیے بہت رسپیکٹ، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک ہم اس میں سے نکل نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. کیا اپوزیشن کیا حکومت. میں ذرا ملک احمد خان صاحب سے ان کی طرف بھی چلتی ہوں. ملک صاحب، جہاں ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا بلیک میلنگ کا بیان تھا، انہوں نے نتھی کیا، NRO کو اس کے ساتھ، اپوزیشن کو کیا، تو معذرت کے ساتھ نواز شریف صاحب کی جو ٹویٹ ہے، جو ٹویٹس آئیں ان میں بھی جو ہے اگر انہوں نے باتیں کی تو انہوں نے جرنیلوں کو بیچ میں جو ہے وہ گھسیٹنا شروع کر دیا، انہوں نے پھر سلیکٹڈ کی بات کرنا شروع کر دی. سو یہاں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو لارجر ایشو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہ جو پیٹی پالیٹکس ہے یہ سینٹر سٹیج جو ہے وہ آ جاتی ہے؟ پالیٹکس کا تو بہت ٹائم ہے، کسی وقت اور کر لیں. ان ایشوز کو لے کے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ بنیادی طور پہ جب آپ کسی نان پرفارمنس پہ یا کسی ایک واقعے پر جب آپ کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس فیکٹرز کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں جو بنیاد بن رہے ہوتے ہیں اس کی. اب اگر کسی جگہ پہ آپ کوئی نان پرفارمنس آن دا پارٹ آف پرائم منسٹر ہوگی اور یہ لگے گا کہ چلیں ایک تو یہ واقعہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ، میرا تو اس پہ بڑا کنسیڈرڈ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ اس کو جینوسائیڈ کے طور پہ دیکھنا چاہیے. یہ ان کے ساتھ ایک باقاعدہ نسل کشی کی ایک صورت پیدا ہو رہی ہے. اور لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کا جو ایک دوسرا انسانی المیہ وہاں پہ رونما ہو رہا تھا کہ میتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم وہاں پر پہنچیں.
तो ये दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, एक तो टेररिस्ट एक्ट, वो एक जेनोसाइड का एक्ट, और एक ये जो एक ट्रेजिक सिचुएशन थी कि मैयतें पड़ी हैं और उनका मुतालबा है कि प्राइम मिनिस्टर आए और वो वहाँ पे आ नहीं रहे। तो इस पे जो परफॉर्म नहीं कर रहा होगा उस पे उसको ये कहना कि आप ऐसे परफॉर्म करें, तो ये इट राइजेस अबव द पेटी इश्यूज। ये तो एक बात। तो फिर माजरत के साथ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स माजी की हैं, आज की मैं नहीं कह रही, और ये हज़ारा के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 2012 से 2017 की रिपोर्ट्स अगर देखें, जिसमें 1.5 साल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का था और 3.5 साल आपकी हुकूमत के जो हैं वो उसमें बताए जा रहे हैं। लार्जेस्ट नंबर जो डेथ टोल है वो सबसे हाई था इस टाइम पे, 509 अफराद सिर्फ इस 5 साल के अरसे में जो है वो मौत के घाट उतारे गए, जिसमें ज़्यादा टाइम आपकी हुकूमत का है। तो फिर मैं वही बात कर रही हूँ ना, ये तो एक कलेक्टिव फेलियर हम इसको कह सकते हैं, बजाय इसके कि जब हम पॉइंट आउट करते हैं तो फिर आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। जी देखिए, एब्सोल्युटली मैं तो इस फैक्ट को ब्रश अवे नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो आपको इससे थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ। मैं इसको आपको 1990s में ले जाता हूँ, जब ये अफगानिस्तान से एथनिक क्लेंजिंग के डर से वहां से निकले। वहां पर इनको जिस तरह से वो जो उस वक्त की रिजीम थी वहां पे मार रही थी। मैं आपको इससे आपसे 100 साल पीछे ले जाता हूँ, जब अब्दुल रहमान खान की हुकूमत ने इनको हेरेटिक्स कह के वहां से इनके खिलाफ एक काम शुरू किया। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ये फिगर्स हैं, ये मामला थे, और मैंने इसलिए डिमांड किया, बार बार डिमांड किया कि एक जुडिशियल कमीशन, फुली एम्पावर्ड जुडिशियल कमीशन, एक पब्लिक हियरिंग के मोड में उन तमाम जिनको हम सेंसिटिव बातें कहते हैं, लेट्स से मैं आप कहते हैं किसकी सेंसिटिविटी अटैच है इसके साथ, जी। तो कल के आप बाकी नहीं सिर्फ 3 अखबार उठा लें, आप डॉयचे वेले उठा लें, आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठा लें, आप वाशिंगटन पोस्ट उठा लें, ठीक है, उनके सब के अंदर ये बात बड़ी बैनर हेडलाइन के साथ मौजूद है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इनिशियली ये सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट इनको मारते रहे, और आज ये बात हो रही है कि इनके फुटप्रिंट्स जो हैं वो आपके होस्टाइल एजेंसीज के पास आ रहे हैं। तो अगर ये मामलात हैं तो फिर वो फैक्टर्स टेबल होने चाहिए, जिन फैक्टर्स की बुनियाद पे हज़ारा के साथ ये मामलात हो रहे हैं, और फिर उससे आगे बात चलनी चाहिए। मैंने उस दिन कल मुझे आपके साथ सॉरी मंजूर साहब इस प्रोग्राम में है, बड़ी अच्छी बात है, और उन्होंने कल एक बड़ी मुझे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में उन्होंने मुझे बताया कि इनकी तो जो कॉम्पनसेशंस हैं ये तो लेबर लॉज के तहत भी इनको डील करना पड़ेगा। तो वहां पर अगर आप उनकी सारी चीजें देखेंगे और एक कॉम्पनसेशन का ऐलान करके जा रहे होंगे, तो वो तो गवर्नमेंट की अगर यहाँ पर कोई इनएबिलिटी होगी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड थिंग्स, तो उस पर फिर हम कैसे नहीं कहेंगे कि ये इनकी इनएबिलिटी है। तो कुछ चीजों पर इनएबिलिटी जो होती है वो करंट सिचुएशन की होती है, उसको जेनेरिक करके मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जहाँ तक आप कह रहे हैं जो जैसे फॉरेन न्यूज़पेपर्स में छपी चीज़ें, दैट इज़ पार्शली ऑल्सो बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने जाने में देर की, उस पर कैपिटलाइज किया, जिन्होंने प्रोपेगेंडा करना था उस पर उन्होंने कैपिटलाइज किया। बहुत सारी अभी खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि कहा जा रहा था कि हम अगले दिन ही दफनाने के लिए तैयार थे, लेकिन क्योंकि कुछ अनासर बीच में इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने कहा जी नहीं हम इसको लंबा करेंगे, और जब वजीर आजम नहीं गए तो मजीद इस पे चीज़ें वो कैपिटलाइज करते गए और प्रोपेगेंडा होता गया। आई एग्री विद यू, बट आपने जो ये बात की है ना, जो आगे आपने कहा है कि जी किस तरह वो फैक्टर्स को देखना होगा, ये आपने बात अच्छी की है और बहुत मेरा ख्याल है मुस्बत बात है कि आगे जाके इस पे प्रोग्राम में बात करेंगे कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। जॉय साहब आपकी तरफ आती हूँ, ये अनफॉर्चुनेटली पहली दफ़ा नहीं है, और आई होप और अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि ये आखिरी दफ़ा हो, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है, मेरे मुंह में खाक, लेकिन लगता नहीं है कि ये आखिरी दफ़ा भी होगा। इस पे आप क्या समझते हैं कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्या इसमें मेजॉरिटी का फुकदान है, या पॉलिटिक्स इतनी सेंटर स्टेज आ जाती है कि हम बाकी लार्जर इश्यूज, जैसे अब आप प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं कि जी वो फैक्टर्स देखने चाहिए, वो चीज़ें देखनी चाहिए, वो जब तकरीर होती हैं उस प्लेटफॉर्म से तो बातें कुछ और हो जाती हैं और वो मेन इशू पीछे रह जाता है, पॉलिटिक्स सेंटर स्टेज आ जाती है। डॉक्टर साहब एक तो शुक्रिया आपका, दूसरी एक तो मैंने गुजारिश करनी थी, अभी बात हो रही थी कि सियासत कर रही हैं लोग, सियासत कर रहे हैं। ये ज़ियाउल हक के दौर में एक लफ्ज आया था कि हर बात को सियासत को जब गाली बना दिया गया था तो कहा गया कि आप ये सियासत कर रहे हैं, आप ये सियासत कर रहे हैं। सियासतदान तो सियासत ही करेंगे और क्या करेंगे। हाँ अलबत्ता जिन लोगों को सियासत मैं कहती हूं पेटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ आप ये कह सकते हैं कि मनफी सियासत या मुस्बत सियासत, ये इसको इस तरह से लिया गया। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि आपने अभी फरमाया कि अपोजिशन को नहीं जाना चाहिए था या
वो इंतजार करते रहे, जब स्टेज सज गई या पूरा हो गया तो फिर उसके बाद गए। आप इसको दूसरे पहलू से क्यों नहीं लेते कि अपोजिशन ने हुकूमत को वक्त दिया तो वो इस इशू को संभालें। काफी दिन वक्त दिया गया लेकिन वो नहीं संभाल पाए। क्या मैं आपसे सवाल करूं, अगर क्या अपोजिशन की डीलिंग ठीक थी, गवर्नमेंट की डीलिंग ठीक थी सानिया को लेकर? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक लम्हे अगर सूबे का चीफ मिनिस्टर 4 दिन दुबई बैठा रहे, आप उसको क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर जिद बनाकर बैठ जाए, सूबे का चीफ मिनिस्टर आए ना। मैं कल मलिक साहब से कह रहा था कि सूबे का चीफ मिनिस्टर पहले दिन जाए वकुआ पे पहुंच जाता तो शायद ये नौबत ही ना आती। सही। मेरी सवाल ये है कि देखिए बिलावल साहब ने कौन सी क्या बात की है? उन्होंने एक मेन बात की है कि हम शायद नेशनल एक्शन प्लान को भूल बैठे हैं। ये उसके भूलने का नतीजा है कि आज फिर इस किस्म के इंसिडेंट। दूसरी डॉक्टर साहब, मैं जितने भी ये लोग मारा गया, इन पे खुद कुछ हमले हुए, इनके हर किस्म का, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। खुद कुछ हमले मस्जिदों पे भी हो रहे थे, इमाम बारगाहों पे भी, स्कूलों पे भी, गिरजों पे भी, हर जगह पे हो रहे थे जी। लेकिन इतना सफाकाना फेल कभी आपने देखा है पहले पाकिस्तान में? सही कह रहे हैं। ये इसकी सफाकी ने भी जो था उसको और ज्यादा किया। और हुकूमत क्या कह रही थी कि इसमें अफगानिस्तान के बाशिंदे हैं या फलां है या फलां है या फलां। दूसरी बात, एफसी का काम होता है या एफसी के जिम्मे है बलूचिस्तान के अंदर कि वो माइंस की हिफाजत करेगी, ये उसके जिम्मे दिया गया। क्यों लैप्स हुआ है? नंबर 1। नंबर 2, अभी जो मलिक साहब बात कर रहे थे, ये देखिए ना, इन्होंने मुस्लिम अली चैदी ने डाल दिया कि हमने रकम बढ़ा दी और ये कर दिया। तो मतलब जिस तरह से कोई तजलील नहीं कर रहे हैं, उनकी लाशों की कीमत लगा रहे हैं आप। माइंस के अंदर स्पेशल लॉ है लेबर का, जो माइंस में कौन काम करते हैं, आप उनको मुआवजा देंगे पहले दिन भी अगर कोई हादसा। पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो कौन थे ये रजिस्टर्ड थे वर्कर्स वेलफेयर फंड में, सोशल सिक्योरिटी में, ईओबीआई में? और अगर नहीं थे तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट पहले तो इसका जवाब दे कि कितनी माइंस है जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं। और क्या उसमें अगर हादसा होता है कि तो उसमें उनको पैसे डेथ ग्रांट मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को तालीम का मुस्तकिल बंदोबस्त मौजूद है वर्कर्स वेलफेयर फंड के जरिए, उनके सेहत का, उनके पेरेंट्स और उनके बच्चों का, उनकी फैमिली का मौजूद है, स्कॉलरशिप मौजूद है। तो साहब ये वो पॉजिटिव चीजें हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक बातें कह रहे हैं, और यही वो चीजें हैं मेरा ख्याल है जिस तरह मलिक साहब ने फैक्टर्स की बात की, आप ये चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ द ऑपोजिशन। लेकिन जब जाके ये बातें होंगी कि जी 2000 हजारा की नस्ल कुशी हो चुकी है 1998 से और किसी को जो है वो जस्टिस नहीं मिली, तो इसमें फिर सवाल ये होगा कि आप शायद भूल रहे हैं, जहां आपने बात की कि उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, लेकिन उससे पहला जो जुमला था वो ये था कि जी नस्ल कुशी हो रही है, किसी को जो है वो जस्टिस नहीं मिली। तो उसमें तो आपके भी टाइम आता है ना, आपका भी टेन्योर आता है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, क्योंकि कोई लॉजिकल एंड पे कोई एक तहकीक अभी तक नहीं पहुंच सकी। ये अलमिया है बलूचिस्तान के अंदर, हजारा के ऊपर जितने हुए, आखिर वहां पे सिक्योरिटी एजेंसीज मौजूद है, पुलिस मौजूद है, दिली इंसानिया मौजूद है, क्या कोई एक तफ्तीश अपने लॉजिकल एंड पे पहुंची, उसका कोई नतीजा निकला? तो चौथे, आप हम लोगों के लिए, हम अवाम आप लोगों की तरफ देखते हैं, हम आपको वोट देते हैं, आपको ऐवानों तक पहुंचाते हैं, आप लोग पूछते हैं या फिर ये वेकअप कॉल तभी होती है जिस वक्त खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई इंसिडेंट आ जाता है? आप लोग ये पसे पर्दा सवाल पूछते हैं? सर देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूं, नेशनल एक्शन प्लान जब बना था जी, उसमें सारी क्यादतें, सियासी और बेशक फौजी क्यादत और सारे लोग इकट्ठे बैठे, वो चीजें तय हुई थी। इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि फिर उन तंजीमों को काम करने की जो बैंड आउटफिट्स हैं, उन्होंने फिर काम शुरू कर दिया। हम उस वक्त से कह रहे थे जब एहसानुल्लाह एहसान को छोड़ा गया या वो बकौल इनके भाग गया, तो हमने तब से ये कहना शुरू कर दिया कि क्या दोबारा से फिर, और बहुत सारी बैंड आउटफिट्स के लोगों को इलेक्शन लड़ने दिया गया, बहुत सारे साहब एक और इसकी फ्लिप साइड जो है ना, कथा कलामी की माफी,
फ्लिप साइड सर इसकी ये भी है, तमाम पार्टीज मेरा ख्याल है इवन कराची में आप लोगों के जो हैं वो लोग बैंड आउटफिट्स के दफ्तरों पे जाके उनसे वोट मांगते रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम इनको अपने लिए इस्तेमाल भी तो करते हैं, आपकी पार्टी अलग सिर्फ एक नहीं। हमने बैंड आउटफिट्स मजहबी फिरकावारियत से कौन नाम ले उसका? सर जिस वक्त सईद गनी साहब की ट्वीट भी आई थी, आप दफ्तर में बैंड ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी ये गलत किया, ये नहीं जाना चाहिए था। 2018 का इलेक्शन जो था, हमारा एक डिस्प्यूट बना था, शीशा साहब जंग में गए थे जी, वहां पे वो लुधियानवी साहब उनको मिलने आए। जी बिल्कुल, लुधियानवी साहब, शीशा साहब जैसे सीनियर लीडर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नोटिस दे दिया। खुर्शीद शाह साहब जैसे सीनियर सर उसके बाद अगर आपको याद हो कि लुधियानवी साहब की जमात ने, सर लुधियानवी साहब की जमात ने उसके बाद तस्वीरें शाया की कि सिर्फ ये खुर्शीद शाह नहीं है, बाकी भी आए हैं मेरे दफ्तर में, आपको याद होगा। हम कभी नहीं गए, हम कभी नहीं गए। शाह साहब से मिलने वो जंग आ गए और उस पे बाकायदा पीपल्स पार्टी ने नोटिस दिया उनको, खुर्शीद शाह साहब जैसे सीनियर लीडर को। तो हम ये कह रहे हैं कि अब इसको देखना होगा कि वो एक्टिवली काम करना शुरू हो गए। ये अगर कॉल भी हो सर जी, सर को भी उस एंगल चौधरी साहब, अच्छा चलें, वो खुर्शीद शाह साहब के मिल गए आ गए, मैं आपको ये बता रही हूँ उसके बाद उन्होंने तस्वीरें भी शाया की कि देखें और भी लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ये नहीं है, और अगर कोई मेंबर ऐसा करेगा तो उसको पार्टी बाकायदा नोटिस देगी। तो कोई गलती कर सकता है, लेकिन हम उसको बाकायदा नोटिस देंगे कि ये बैंड आउटफिट्स जो है इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और क्या इस वक्त क्या वो सारी मुतहर्रिक नहीं है? मुतहर्रिक है पंजाब के अंदर, पूछिए हुमायूं खान साहब को। बाकी सर मैं अभी ना जिस वक्त ब्रेक आती है बिल्कुल मैं हुमायूं साहब की तरफ भी चलती हूँ, लेकिन ये मेरा ख्याल है हमारे मुल्क की सियासत का अलमिया है कि क्या पीटीआई, क्या पीएमएलएन, क्या पीपल्स पार्टी जब जरूरत होती है तो उनको एसेट्स के तौर पे इस्तेमाल भी किया जाता है। मैं तस्वीरें निकालने की कोशिश करती हूँ सर, मैं तस्वीरें निकालती हूँ जो ASWJ ने जो ट्वीट की थी उसके बाद के एक वाहिद यही नहीं थे जो आए थे हमसे मिलने, और भी बहुत लोग थे। हमारे वक्त साहब, क्या ये हमारी सियासत का अलमिया है कि हमें इनके पास जाना पड़ता है, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जी खत्म नहीं हो रहे, जहां हमें जरूरत होती है हम इनको इस्तेमाल करते हैं? देखिए, हमारी कोड ऑफ कॉन्डक्ट अगर बने और तमाम पार्टीज कहें कि हम नहीं जाएंगे, अगर कोई भी पार्टी एक इंटेंस इलेक्शन कैंपेन हो रही है और उसमें पता चले कि कोई पार्टी मौके से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और कोई रोकथाम नहीं है, तो जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स तो दौड़ेंगे, वो तो एक ही वोट के पीछे दौड़ते हैं। इसमें तो पहले कोड ऑफ कॉन्डक्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए, बल्कि इलेक्शन कमीशन का है कि आप ये कैंपेनिंग बैंड आउटफिट्स के जगह पे कर ही नहीं सकते, ताकि वो एक्ट ही इलीगल हो जाए। सर उसमें मसला ये है कि पार्टी पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने लिए वोट्स लेने के लिए जाते हैं और उन पे कोई रोक टोक नहीं होती, बिकॉज उस वक्त इतना कट थ्रोट जो है वो चल रहा होता है कंपटीशन के, एवरीथिंग इज, जिसको कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर, ये वो वाली सिचुएशन चलती है। Right. So that is why the state, the election commission should have regulations कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। ठीक हो गया, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज इंटरनल एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं उन पर बात की है, क्या हो सकता है, किस तरह जमातें बैठ के बात कर सकती हैं, एक फ्रेमवर्क बना सकती हैं। दैट मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चौधरी साहब, मैं भी आपको वो भेज भी देती हूँ, मुझे मिल भी गई हैं, आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, लेकिन अरब न्यूज़ की भी खबर उस वक्त लगी है जो एल सुन्नत वाल जमात के हवाले से है कि सईद गनी साहब ने मुजफ्फर शजरा, जमील ज़िया, आगा ज़ाहिर, शहजाद मेमन, इन सब को नोटिस जो हैं वो इशू किए हैं। और ये सिर्फ ये लोग नहीं थे, एल सुन्नत वाल जमात उस वक्त बात करते, तमाम लोग हमारे पास जो है वो आ रहे हैं वोट सीख करने के लिए। लेकिन अब खैर आगे हमने चलना है। आज खान साहब ने क्या बात की एक्सटर्नल? जी चौधरी साहब, जी प्लीज। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी और पार्टी ने अपने किसी मेंबर को इस बुनियाद पर नोटिस दिया है तो मुझे उस पार्टी का नाम बताओ। मैं नहीं कह रही सर, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रही। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा अगर कोई इंडिविजुअल, हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी है
पार्टी की। अगर हमारा कोई इंडिविजुअल उसको बाईपास करता है तो बाकायदा खुर्शीद शाह साहब जैसा जो फाउंडर मेंबर है जी उसको भी नोटिस मिलता है। चौधरी साहब, माजरत के साथ पहले आप ये मुझे कह रहे थे सिर्फ एक खुर्शीद शाह साहब थे, मैं तो बता रही हूँ आपको, गिनवा रही हूँ, और लिस्ट तो इससे ज्यादा लंबी है। मैं तो ये बात कर रही हूँ ना, ये कह रहा हूँ सर पॉलिटिकल माइंडसेट तो यही है ना। अगर मेरे समेत कोई भी वायलेट करेगा तो उसको मैं ये भी कह रहा हूँ कि नोटिस देती है पाकिस्तान पीपल्स। सर बट इट ऑल्सो, नोटिस तो चले दे दे, माइंडसेट तो आप नहीं बदल सकते ना, प्रॉब्लम तो माइंडसेट की है ना सर। चले ठीक, पता मेरे जैसा बंदा जिसको पीपल्स पार्टी जिसने सारी जिंदगी दी हो उसको नोटिस मिलना आम बात नहीं होती। ठीक है सर, चले पता है पार्टी पॉलिसी क्या है। चलें ठीक है सर, पार्टी पॉलिसी एक और चीज हो सकती है, मैं पार्टी के जो लोग हैं उनके माइंडसेट तब्दीली की बात कर रही हूँ कि अगर वो गए उस तरफ, दैट मीन्स वो माइंडसेट है। मैं आपकी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रही कैटेगोरिकली, अगेन प्लीज डू नॉट थिंक आई एम अटैकिंग द पीपल्स पार्टी, तमाम पार्टीज में माइंडसेट प्रेवलेंट है, अनफॉर्चुनेटली इसको क्लेंज आउट करना है, ये बात कर रही हूँ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज क्या कहा, जरा वो सुनवा दे, फिर मैं जरा मलिक साहब की तरफ चलती हूँ। मेरा जो मिशन है ना वो ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में लोगों को यूनाइट करने का, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में शिया सुन्नी का सारी एक फसाद हमें पता है कि कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी सिर्फ ये कोशिश नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में हम सबको इकट्ठा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमान दुनिया में हम ये जो डिवाइड लाई जा रही है, तकसीम, डिवाइड एंड रूल करने की, वो भी हम खत्म करें। और मैंने बड़ी कोशिश की है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में हम किसी तरह ये आपस में उनके ताल्लुकात को ठीक किया जाए, और इंशाल्लाह इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। मलिक साहब, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली में जो है मैं इसकी बड़ी कोशिश करूंगा कि मुस्लिम दुनिया को जो है वो करीब लाया जाए। ऑब्वियसली घर से जो है वो शुरू करेंगे, मैं हमायूं साहब से तो पूछूंगी, लेकिन अगर कोई इस तरह का प्लान आता है जिसपे तमाम पार्टीज को इस जंक्चर पे भी इकट्ठे बैठना पड़ता है, तो क्या आपकी जमात इसके लिए रेडी होंगे? जी डॉक्टर साहब, देखिए मैं तो एक बड़ी बुनियादी बात आपसे करना चाहूंगा प्लीज, और उसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर की बात को भी रखूंगा जिसको चौधरी साहब कर रहे थे, चौधरी मंजूर साहब। देखिए, अगर तो आपकी वो जो ऑर्गेनाइजेशंस आज प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कभी हुकूमतों का हिस्सा रही हैं, कभी इस चीज पे भी थोड़ा गौर कर लें। यानी अगर आज आपकी सिपह सहाबा वो आपने प्रोस्क्राइब कर दी तो आज से चंद एक दिहाई पहले, 2 दिहाइयां पहले वो हुकूमत का हिस्सा थी। तो फिर उसमें क्या चीज होगी, वो जो कैंडिडेट्स जिनका माइंडसेट हमने चेंज करना है, और ये माइंडसेट अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन डिप्लोमेटिक नॉर्म से आगे जाके बात करना चाहेंगे बहसीत वजीर आज़म, मुझे एतराज नहीं है। एक पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, इमरान खान की ख्वाहिश का कि वो एक अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, और वो इतना इसमें समझते हैं कि जो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है और इसके जो ओरिजिन्स हैं वो कहाँ से जाके शुरू होते हैं, और वो समझते हैं कि इसमें को अपना किरदार, तो एक अच्छी ख्वाहिश की बात के ऊपर क्या उस पर दूसरी राय देनी, लेकिन उनके अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो क्या बात करें। आगे भी उन्होंने थोड़ा डिप्लोमेटिक रेंडेवू करने की कोशिश की, तो नतीजतन अपने वो ममालिक जिनके साथ आपके जब से पाकिस्तान का क़याम है उसमें इस तरह का इर्तियाश नहीं आया जो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के अंदर आ गया। तो बहरहाल एनीवेज मेरा ख्याल है कुछ बातों पे एहतियात जरूरी होती है, और कुछ कमेंट्स दे नेवर मेरिट अ कमेंट एट ऑल, वो चाहे कोई भी दे रहा हो, भले से इमरान खान दे रहे हो बहसीत वजीर आज़म। तो इस बात के बाद मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि देखें, यहाँ पर मामला इस चीज का भी जरूरी है कि जो लोग आज इस सारी सूरत हाल में फंसे हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो काबिल जिक्र और जिनका सबसे ज्यादा इस वक्त ये तस्करा होना चाहिए वो हैं ये हमारे हजारा कम्युनिटी वाले। अच्छा, कल मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, कल मैं एक मीडिया इंटरेक्शन में था और मैं अली मोहम्मद खान साहब को बड़ा हाई रेट करता हूँ, तो वो मुझे कहने लगे कि देखें जी, आप ये जो बार बार कह रहे हैं, ये जो इनकी अपना क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं आप और साथ ही जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो वो तो होता है जब स्टेट करती है। तो मैंने फिर उनसे दरख्वास्त की कि आप यूनाइटेड नेशंस की उस डेफिनेशन को देखें जिसमें उसने जेनोसाइड के मुतालिक लिखा हुआ और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी क्या लिखा हुआ है कि बड़ा ग्रुप छोटे ग्रुप को कैसे कहता है। तो मसला ये है कि इस वक्त हमारी जो सिमत है इस मसले को एड्रेस करने के लिए, उसके लिए इंतहाई जरूरी है कि पहले आप
इन लोगों की उस प्रोटेक्शन की अरेंजमेंट करें, और फिर इन वाकयात के तदारुक के लिए जो आज तक आप समझते हैं कि अनएड्रेस्ड इनके इश्यूज हैं, उनको देखें कि वो फैक्टर्स को लिस्ट आउट करने के बाद आगे क्या वे फॉरवर्ड किया हो सकता है। और उसमें अगर कोई इसके लिए कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं तो जरूर बुलाएं, पहले घर तो सीधा कर लें, सऊदी अरब ईरान को बाद में देख लें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपका सिर्फ इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी और फिर मैं हमायूं साहब की जाने जाती हूँ कि जो अभी चौधरी साहब से बात कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लोग कल तक जो है वो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा थे, ये एक आपके एसेट्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते थे, लेकिन जब नेशनल एक्शन प्लान आ गया, हमने सोच लिया कि हमने इससे जो है वो आगे बढ़ना है, तब भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जब उनको सपोर्ट करती हैं और बाई इलेक्शंस में झांका जैसे बाई इलेक्शन हुआ, सपोर्ट उनके लिए आई, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या हमारी यहाँ पे जो है हम भी उसमें उस माइंडसेट से अभी तक निकले नहीं है, या इश्यू क्या है, आप क्या समझते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, होता क्या है ना, बाज़-औक़ात कुछ आइडियाज बड़े नॉवल होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ये कह दें जैसे आपके पास जमातुल दावा हाफिज सईद साहब वाली ऑर्गेनाइजेशन, तो यकदम वो मिली मुस्लिम लीग के नाम से आई। अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि अगर मिली मुस्लिम लीग इलेक्शन में हिस्सा लेगी तो उसकी जो वोट बेस है वो श्रिंक कर जाएगी। किस लिए श्रिंक कर जाएगी? यानी जो उनकी सपोर्ट बेस है वो वोट बेस में कन्वर्ट नहीं होगी। अच्छा, उसकी जो दलील थी वो ये थी कि ये इससे कबल बिल्कुल ये कहते रहे कि इलेक्शन का निज़ाम जो है, वोट का निज़ाम जो है वो दुरुस्त निज़ाम नहीं है और इसमें उनका यकीन नहीं है। लेकिन वो फिर मिली मुस्लिम लीग के नाम से है तो उनको पब्लिक की एक्सेप्टेंस नहीं मिली, एज उनको वोट मिली नहीं मिलता। तो जो हमारा जो वोटर का और जो इलेक्टोरल का कॉलेज का जो हमारा रिजॉल्व होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका रिजॉल्व अपना पॉलिटिकल, उनकी जो पॉलिटिकल स्कूलिंग है वो बड़ी क्लियर, वो देख लेती है क्या सूरत हाल है। तो उसमें ये कभी कंफ्यूजन नहीं है कि जो वोट्स टैग करने के लिए पार्टीज के अंदर इंडिविजुअल्स जो इस तरीके से जाते हैं, वो तो आपकी कन्वेंसिंग का एक हिस्सा होता है। और उसमें अगर आपकी ये इलेक्शन लॉज डिमांड कर लें कि आपने किसी बैंड आउटफिट से वोट नहीं लेना, तो बड़ी अच्छी बात है, इलेक्शन लॉज में आना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर आप तय कर लें। लेकिन ये चीजें तय नहीं होती पार्लियामेंट में, अलमिया यही है। हमायूं साहब से जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। हमायूं साहब, अगर इस वक्त जैसे माजी में जब भी कोई सानिया पीपल्स पार्टी के टाइम पे हुआ, उन्होंने तमाम पार्टीज को इकट्ठा किया, नून लीग के टाइम पे हालांकि धरना चल रहा था, एपीसी बुलाई गई एपीएस के बाद, सवाल आपसे ये है कि इंटरनल और एक्सटर्नल तो एक बहुत बड़ा महाज है, इंटरनल तो उस तरह नहीं है महाज। पहले घर को अगर हम ठीक कर लें, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब कोई ग्रैंड डायलॉग बुलाने जा रहे हैं? इज ही गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट? कुछ हम देखेंगे आने वाले दिनों में? मैं इसका जवाब देता हूं। पहले मैं जरा एक्सटर्नल जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, देखिए बहुत बड़ा इशू है जो दुनिया में फैलता जा रहा है। ये जो शिया सुन्नी आपस में हम लड़े हुए हैं, गल्फ में आपके सामने सिचुएशन है, मैं स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहता, काबिल एहतराम स्टेट्स हैं, हमारे दोस्त हैं। इराक में आपने देखा कि वो तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के पीछे गए, लेकिन उधर इतने फसादात अभी तक चल रहे हैं ईरान में, इराक में। सीरिया की सूरत हाल आपके सामने है, लेबनान की सूरत हाल आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर इस तरफ तवज्जो देना चाहते हैं। अब अगर आप लिबिया में जाएं, वो शायद शिया सुन्नी का तो उतना नहीं, लेकिन मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक एक दूसरे के खिलाफ लिबिया में लड़वा रहे हैं। ये चीज बतौर एक मेजर इस्लामिक कंट्री और सोल न्यूक्लियर पावर अमंग्स्ट इस्लामिक नेशंस, प्राइम मिनिस्टर इसकी तरफ तवज्जो देना चाहते हैं। मुल्क के अंदर देखिए, मैं गुजारिश करूंगा, मैं बहुत एहतराम करता हूँ मुल्क की तमाम सियासी पार्टीज का जो लेजिटिमेटली चल रहे हैं। ये हम एपीसी एक फिनोमेना बन गया जी, एपीसी बुला लो। ये पार्लियामेंट किस लिए है जी? ये सेनेट किस लिए है? ये सूबाई असेंबलियां किस लिए हैं? उधर भी सारी पार्टियां इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं। कोई भी प्राइवेट मेंबर कोई भी टेबल कर सकता है बिल, वो खबरों में आएगा, प्रेशर पड़ेगा, गवर्नमेंट मजबूर होगी उस पर डिबेट कराने को। तो पहले हम ये जो फोरम्स मौजूद है हमारे, इनमें तो डिबेट शुरू करें। मैं तो देखा जी, जब भी मैं बहुत असेंबलियों में बैठा हूँ,
असेंबली में देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अंगूठा छाप भी बैठा हो ना आके असेंबली में, तो वो भी एक प्रोसेस से गुजर के आया होता है। वो भी लाखों लोगों से कैंपेनिंग करके, और एक उसकी सियासी सोच होती है, और एक उसकी इमोशनल कोशेंट होता है, और आईक्यू होता है, जिसकी बुनियाद पे वो आके नुमाइंदगी करता है। ये डिबेट्स तो हम शुरू करें पहले। सर, लेकिन हुकूमत वक्त, क्योंकि आप हैं, ओनस ज्यादा हुकूमत पे होता है, क्या ये डिबेट पार्लियामेंट में, सेनेट में शुरू होगी? मैं नहीं कह सकता गवर्नमेंट का और मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स की क्या सोच है। मैं जरूर कहूंगा कि जी होनी चाहिए, ये फौरन मौजूद है इस डिबेट में, किसी को क्या मजाक हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेट्स होप कि वो डिबेट जो है वो शुरू हो। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो आज बाई इलेक्शंस के हवाले से जो आज जो स्केड्यूल के बारे में बात हुई और जो कंटेस्ट करने की बात हो रही है पीडीएम की जमातों के हवाले से, उस पर बात करेंगे। पीडीएम का क्या स्ट्रैटेजी क्या है, दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज एहसन इकबाल साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बताया कि जो बाई इलेक्शन, आने वाले बाई इलेक्शन है, उसमें हिस्सा जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जमातें हैं वो लेंगी, और इलेक्शन जहां जहां जिस जिस पार्टी की स्ट्रेंथ है वहां उसको जो है वो तरजीह दी जाएगी, और बाकी पार्टीज उनको सपोर्ट करेंगी। अगेन ये जो अनाउंसमेंट है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नहीं आई, तो जो पीडीएम की बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरा मैं उनसे पूछ लेती हूँ, चौधरी साहब, क्या ये एक मुतफिका लाएअमल है, या ये एक इनफरादी कैपेसिटी में जो है वो एहसन इकबाल साहब या पीएमएलएन ने जो है ये बात की है? डॉक्टर साहब, इससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो पीछे आप बात कर रही थी, जो इमरान खान साहब ने भी आज वहाँ पे कोयटा में की। जी जी, देखिए, आपको अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। आपने भी बात की कि हालत क्या है हमारी, कि हम जो वज़राए खारजा है उसमें हम मसला नहीं उठा सके कश्मीर का भी। जी। हम 17 ममालिक की ह्यूमन राइट्स के अंदर हमायत हासिल नहीं कर सके, जिसमें 22 इस्लामी ममालिक हैं 54 में से, तो हमने 1/3 चाहिए थी, नहीं कर सके। और हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आप तो जुल्फकार अली भुट्टो हैं कि आपको कोई जाते हुए भी शाह फैसल मिलने जाएगा, शाह ईरान अपना जहाज पकड़ेगा और शाम को आ जाएगा, या आप चले जाएंगे। आप जो है उसके मुताबिक आप काम करें, और जो कुछ कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उस पर टॉल क्लेम्स ना करें। एक तो मेरी ये दरखास्त है, जिस तरह से बाकी टॉल क्लेम्स है। दूसरा, जो आपका सवाल है, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये उनकी एक अपनी है, एक ख्याल है जो एहसन इकबाल साहब ने कहा। पहले तो एक बात ज़हन में रखिए कि हम कोई एक जमात नहीं है, हम अलग-अलग जमातें हैं। हमारे अपने अपने सबके मंशूर हैं, अपने अपने इश्यूज हैं, अपने अपने, हम अपनी अपनी बात लेकर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उस पर डिबेट होती है, और उसके बाद एक फैसला होता है। जो फैसला कता कलामी की माफी, इसका मतलब ये अभी डिसीजन नहीं हुआ कि लेट्स सपोज जहां जो पार्ट, अच्छा ये नहीं हुआ डिसीजन, ठीक है, ये एहसन इकबाल साहब ने खुद अनाउंस किया। अभी मुस्लिम लीग की तरफ से एक प्रपोजल आई है, उसको बात प्रपोजल तो नहीं, उन्होंने तो इस तरह कहा है जैसे ये फैसला हो चुका है, वो इस तरह उन्होंने जो आज ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम ये, सर मैं आपको सुनवा देती हूँ, तजवीज़ की बात नहीं की। प्रोड्यूसर साहब जरा क्विकली सुनवा दीजिए। सिंध में चूंकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की सीटें खाली हुई हैं, इसलिए उन सीटों पर हमने उम्मीदवार ना खड़ा करने का फैसला किया है, ताकि जो पीडीएम जमातों का कंबाइंड ऑपोजिशन का एक असूल है कि एक ही उम्मीदवार हो, उस पर अमल किया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसमें ये ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत के खिलाफ इंशाल्लाह रेफरेंडम साबित होंगे, और पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के जरिए भी जी चौधरी साहब फैसला किया है, उन्होंने ये नहीं कहा तजवीज़ है। जी जी, वही बात कह रहा हूँ। जी जी जी, मुस्लिम लीग ने फैसला किया और ये लेकर आप पीडीएम में जाएगी या पीपल्स पार्टी के पास आएगी। ठीक, हमें कौन सी चीज काबिल कबूल है और कौन सी नहीं, इसका फैसला हो जाएगा। जैसे हमने सेनेट इलेक्शन में अपनी तजवीज लेकर पीडीएम में गए, पीडीएम ने सारी बात मानी। राइट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई विल हैव टू इंटरजेक्ट। हमारे साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हमारे साहब क्विकली प्रोग्राम क्लोज करना है मुझे, जी क्विकली, वेरी क्विकली। देखिए,
इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए तो सऊदी अरेबिया से हमारी बातचीत नहीं थी, यूएई से बातचीत नहीं थी, अमेरिका से 2015 से बातचीत नहीं थी। वो सारे हालात थी कि वो ना सिर्फ ये बल्कि उन्हें बैलेंस पेमेंट सपोर्ट भी हमें दी। इस वक्त इस्लामोफोबिया पे जो प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड है, जो ब्लास्फेमी पे इंटरनेशनल स्टैंड है, जो फ्रेंच के सदर के फ्रांस के सदर के खिलाफ उन्होंने स्टैंड लिया है, ये इसमें इस्लामी दुनिया में तारीफ की जा रही है। ठीक है, मुझे प्रोग्राम जो अनफॉर्चुनेटली क्लोज करना है हुमायूं साहब, लेकिन ये भी एक बात है कि जहां सुषमा स्वराज साहिबा आ रही थी ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे, वो हम नहीं रोक सके, वो भी हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, वो चीज़ें नहीं हो सकी। तो ये जो वेटेज की बात है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा वेट कहाँ है। प्रोग्राम क्लोज करना है मुझे, आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।